बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमन इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। हम समझते हैं कि तरक्की इसी मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफा वतन में अज़म का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत की गई, जबकि गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, जिनका पाकिस्तान ने ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। दुनिया भर में जारी तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलअदम TTP की हमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन, मराकेश, रवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के वफूद कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ को मज़बूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर ताकतवर का साथ दिया, अवाम का नहीं। जस्टिस अजहर मानुल्लाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस अजहर मानुल्लाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक 8 नवंबर को लिखे गए खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं, जबकि बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर की तसलसल का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी इत्तेमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और इतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ है। हम सच जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने खत में लिखा कि बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाल का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता, इसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। याद रहे कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अदलिया से बाज़ाब्ता मुशावरत की जाए। शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी। उमर अयूब और ज़रताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म इसनाद दहशतगर्दी। अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तार जारी और उमर अयूब, ज़रताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के इसनाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने PTI रहनुमा उमर अयूब और ज़रताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी हुक्म दे दिया। केस की समाअत इसनाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को हदायत की कि दोनों रहनुमाओं के पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए तलब करते हुए केस की मज़ीद कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान में जदीद असले के ज़खायर, खतरे की सलामती को शदीद खतरात लाहक है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को गैर कानूनी असले तक रसाई को इलाकाई अमन के लिए एक संगीन खतरा करार देते हुए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात की अपील की है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम खुले आम कार्रवाइयाँ कर रही है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान के सलामती बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक संगीन मसला बन गया है। उन्होंने कहा कि इन गिरोहों को आलमी सतह पर माली और अमली मदद हासिल है, जो इनके तखरीबी सरगर्मियों को बढ़ावा देती है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल मंदूब ने कहा कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश, निमटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ेर है। इसहाक डार। मार्गिला डायलॉग 2025 से खिताब करना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। इंसानियत को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सलामती कौंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है।
عالمی ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا کاربن اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ چیلنجز سے عہدہ بڑھانے کے لیے کثیر الجہتی اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں۔ عالمی معاشی مساوات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اس مکالمے کا موضوع عصر حاضر کے تقاضوں سے انتہائی مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرضوں کے بحران نے دنیا کے 100 سے زائد ممالک کو منفی طور پر متاثر کیا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک سب کے لیے